सूट का नाप आज हम सीखते हैं सिंपल सूट। जो इनका जो शोल्डर है वो 14.5 इंच का है। 14.5 का कितना होता है? हाफ, 7.25 इंच का। तो हम यहाँ पर एक मार्किंग करते हैं 7.25 इंच पे। जो इनकी चेस्ट है वो 39 है। 39 को हमें डिवाइड करना है 6 से। यहाँ से आया जो इनका ये था 7.25 था। अब जो 39 को हमने डिवाइड किया 6 से तो आता है हमारा ऑलमोस्ट 6.5 इंच का। 1 इंच डाउन जाना कंपलसरी है। गले की वेट 3 इंच है, यहाँ से हमारी 3 इंच है और हमने इस शोल्डर को इस शोल्डर से ऐसे मिला देना है। जो हमारा जो आर्म होल था वो 6.5 इंच का था, हमें यहाँ से 6.5 इंच ही लेना है, क्योंकि इसमें हमें प्लस नहीं करना है। क्योंकि जो इनका जो हाथ की जो किसी किसी के हाथ पतले होते हैं, चेस्ट हैवी होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें इसमें हाफ इंच प्लस नहीं करना है। तो हम इसमें जो हमारा 6.5 इंच आ रहा था हम वही रखेंगे, सिर्फ 6.5 इंच ही रखेंगे। उसके बाद हमें जो अपने गले की जितनी चौड़ाई रखनी है, तैयार जो हमें जितना शोल्डर चाहिए 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ से तीरा लेंगे। हमारा जो तैयार शोल्डर है वो 3 इंच का है, तो हम यहाँ से 3.25 इंच भी हमें मार्किंग कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ से नाप लेते हैं कि हमारा कितना ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है हमारा कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 1.25 इंची, तो हम यहाँ से भी 1.25 इंची ही लेंगे और इसको हम यहाँ से डाउन कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। फिर एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच पे। यहाँ पर हम हाफ इंच प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनके हाथ है वो पतले हैं, चेस्ट हैवी है, उसके अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे इनकी जो चेस्ट है वो 39 है। 39 का जो हमने 4 से डिवाइड किया तो 9.25 आता है। उसमें हमें हाफ इंच लूजिंग करनी है, प्लस में हमें यहाँ से फिर इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब हमें जो उनकी कमर की जो लेंथ है वो हमें 15 इंच पे रखनी है, ऊपर से हमें 21 इंच पे रखनी है, क्योंकि हाफ इंच हमारे जो शोल्डर होता है इसमें माइनस हो जाती है, तो वो 14.5 20.5 पर ही हमारे चाक्स आ जाते हैं। जो इनकी कमर है वो 8.5 है, मतलब 34 है, 34 का 8.5 होता है। उसमें हाफ इंच हम लूजिंग देंगे, 2 इंच पे हमारी मार्किंग आएगी, 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए इंक्लूड करेंगे। जो इनकी हिप है वो 39 है। 39 का 4 जिससे डिवाइड करते हैं तो 9.25 आता है, उसमें हम हाफ इंच लूजिंग करेंगे, 10.25 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से फिर हम 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच नहीं लेंगे, चाक के पास से हम 1.25 इंच का ही मार्जिन लेंगे। और फिर हमें इसको इस स्केल की मदद से कैसे भी आप मिला सकते हो, यहाँ से हमें इसको ऐसे मिलाना है। नीचे हमें बॉटम के लिए लेना है, जितना आपका बॉटम 12 इंच है, नीचे भी हमें 12 इंच पे ही मार्किंग करनी है। और निशान को भी हमें निशान से ऐसे मिला देना है यहाँ से। अब हम लगाते हैं आर्म होल का निशान, जो हमारा। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर का निशान लगाने के लिए हमें 6.5 इंच है जो हमारा आर्म होल था, उसका सेंटर पॉइंट लेना है हमें 3.25 इंच पे। हमें हाफ इंच अंदर की साइड आना है, यहाँ से उस लेंथ को मिलाते हुए ऊपर से मिलाना है हमें, यहाँ से सीधे हमारा हाफ इंच पे आके ये पॉइंट रुकेगा। उसके बाद हमें ये आर्म होल वाला शेपर लेना है, इससे हमें इसकी गोलाई करनी है। यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से नीचे की साइड हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, यहाँ से आर्म होल में हम स्ट्रेट नहीं लेंगे। अब हम इसी कटिंग करते हैं। पहले हमें यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करना है, क्योंकि जो हमारा पीछे का गला है वो डीप है। बैक को हमने पहले फोल्ड कर दिया है यहाँ से इसके बराबर। अब हम फ्रंट को इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ से हमारी लेंथ का मार्कर है, हमने यहाँ से रख लिया, नीचे हमने फोल्ड करने के लिए रख लिया है। अब हम इसको यहाँ से बराबर रख लेंगे पूरा। अब हम यहाँ से इसको स्ट्रेट लेंगे, यहाँ से ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट आएगी। प्लेट के लिए हमें यहाँ से स्ट्रेट लेना है, बिल्कुल प्लेट के लिए मार्जिन लेते हुए चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, गोलाई में नहीं लेना है। अब हमें ये राउंड वाला मार्कर लेना है, फिर हमें ये पीछे वाली बैक वाली गोलाई देनी है। बैक वाला जो गला हमारा डीप है, हमारा गला जो पीछे वाला है वो 8.5 इंच पे है, इसलिए हमें यहाँ से जो स्ट्रेट वाली लाइन थी हमारी ये वाली, इससे हमें यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड आना है और इस लाइन को टच करते हुए हमें इस मार्कर इस स्केल को यहाँ से इस लाइन